नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों, आज मैं प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में आया हूँ। हमारे पीछे देख रहे हैं मधुमक्खी पालन का एक फार्म लगा हुआ है। अजय सिंह सर जो कि पिछले 5 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इन्होंने 10 बॉक्स से 600 बॉक्स तक बढ़ाया मधुमक्खियों को और इस समय इनके पास फिर 250 बॉक्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि 10 बॉक्स से मधुमक्खी पालन कैसे करें, कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा और शहद के साथ साथ अन्य पदार्थ जैसे पराग है, प्रपोलिस है, कैसे मिलता है और शहद का क्या बाजार है। आइए अजय सिंह सर से मिलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं ग्राम अहमा जाटोपुर बिहार ब्लॉक जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और 20 साल मैंने भारतीय वायुसेना में सेवा दी है और 2018 में वायुसेना से क्या कहते हैं अपनी सेवा पूरी करने के बाद 20 साल फिर मैं वापस गांव में आया हूं और बीच में 2 साल कोरोना के गए तो उस समय के बाद फिर मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया। तो सर आपको मधुमक्खी पालन करने का प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपने सोचा कि मधुमक्खी पालन करें? कोरोना में जब कोई व्यवसाय नहीं चल रहा था तो सभी व्यवसाय ठप पड़े थे तो उसमें सोचा गया कि कौन सा काम है जो इस समय किया जा सकता है। तो हमारे एक मित्र हैं सहसों को भैया, तो उनसे हम मिले और उनके द्वारा गए। हम एक्चुअली हमें लेना था शुद्ध शहद, इसकी तलाश में हम बी कीपर से मिले जो मधुमक्खी पालन करते हैं और सहसों से फिर उनसे मिलने के बाद हमने ये काम शुरू किया और करीब 10 बक्सों से हमने शुरू किया काम। 10 बॉक्स से आपने शुरू किया था? जी, हमने 10 बक्से से शुरू किया। शुरुआत हमने 10 बक्से से किया। सर कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक ले गए, थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी में बता दीजिए। जी देखिए, हमने 10 बक्से से शुरू किया 2000 में और उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर हम 600 बक्से तक गए और हमने 2 अपेरी बनाई। 3-3 बक्सों की एक अपेरी होती है और इस हिसाब से जैसे उसको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होता है उस हिसाब से बनाई जाती है। एक 300 की अपेरी एक ट्रक पे ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते। 600 तक गए, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आई जिसका हम वीडियो में आगे भी जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से उन 600 को वापस हमको 250 पे लाना पड़ा और अभी बक्से कम करने पड़े मुझे। तो सर दर्शकों का मुख्य क्वेश्चन है कि जैसे मधुमक्खी पालन कैसे शुरू करें, क्या क्या सामान लगेगा? देखिए, मधुमक्खी पालन में जैसे आप अपेरी में भी देख रहे होंगे, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर करीब 8 या 10 छत्ते होते हैं, जिसको फ्रेम भी बोलते हैं हम लोग। उसके अंदर 8-10 फ्रेम होते हैं, एक बॉक्स रहेगा और इसके बाद इसका कवर रहता है, टॉप कवर रहता है, जाली रहती है, स्टैंड है और ये सारे सामान इसमें लगते हैं। और पूरा एक जो सामान होता है एक डिब्बे का, उसको हम लोग एक बॉक्स बोलते हैं या एक कॉलोनी बोलते हैं। एक कॉलोनी में मतलब कि करीब 8 से 10 छत्ते और उतनी ही मतलब करीब 10,000 मधुमक्खियाँ, एक रानी मक्खी, लगभग उसमें 100 नर, ये सब चीज़ें एक बक्से में होती हैं। तो सर कोई किसान मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है तो कितने बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू करे? देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अगर आप 8-10 बक्से से शुरू करते हैं तो सही माना जाता है। बहुत कम बक्से से भी नहीं शुरू करना चाहिए और बहुत ज़्यादा से भी शुरू नहीं करना चाहिए। तो 8-10 बक्से सही है अगर कोई नया शुरू करना चाहता है मधुमक्खी पालन। तो सर कितनी लागत आएगी? एक डिब्बे पे जैसे अगर आप शुरुआत करते हैं, एक कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, एक बक्से पे करीब 3,500 से 4,000 की लागत आती है। तो 10 बक्से की बात आप अगर कर रहे हैं तो करीब 40,000 की आपकी लागत आएगी। ये सामान जिसमें मधुमक्खी बक्सा सब कुछ रहेगा। तो कौन कौन सामान रहेगा, उसका क्या क्या प्राइस होता है? मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, सारे सामान को जोड़ करके लगभग 40,000 10 बक्से पे है, जिसमें उसका बक्सा भी रहेगा, मधुमक्खी भी रहेगी, छत्ते भी रहेंगे, वो सारी चीजें रहेंगी जो इसमें लग। और सर जैसे मधुमक्खी पालन करना ही चाहता है जो, तो बॉक्स कहाँ से खरीदे, कहाँ से उसको मधुमक्खी मिलेंगी? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले उन पालक से मिलना होगा जो पहले से मधुमक्खी पालन करते हैं। जैसे गाय भैंस हम लेते हैं तो उनके पास जाते हैं, डेयरी के पास जहाँ पहले से पालन हो रहा है, जहाँ पहले से मधुमक्खी पालन हो रहा है वहाँ जाएंगे और उनसे जब बोलेंगे कि हमको ये 10 बॉक्स चाहिए तो अपने ही बाग से वो आप 10 बॉक्स आपको दे सकते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं। तो सर मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खियों को किस जगह पर रखा जाता है, या एक ही जगह पर घर पर ही रखा जा सकता है या उसे कई जगह घुमाया भी जाता है? देखिए, मधुमक्खी पालन में जो सबसे बड़ा कष्ट समझें या सबसे जो परेशानी है वो ये है कि मधुमक्खियों को एक जगह रख के शहद का पूरा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और माइग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फूलों का सीजन किसी एक जगह पे हमेशा नहीं रहता। तो जहाँ जैसा फूलों का सीजन है उस तरफ से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोग पहले सीजन में शुरू किए थे तो हम शुरुआत करते थे कलकत्ता के हुबली से, वहाँ से फिर आते थे एटा, आते थे अपने यूपी में, वहाँ से भरतपुर,
फिर कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, सीतामढ़ी, मतलब बहुत सारी जगह आपको जाना पड़ता था कि अलग अलग जो है शहद का जो है फ्लावर अलग अलग जगह पे होता है। तो सर उत्पादन पर बात कर लेते हैं, तो मधुमक्खियों से कितना शहद उत्पादन हो जाता है और कितने कितने दिन पर शहद उत्पादन होता है? देखिए, ये बहुत निर्भर करता है पर्यावरण पे, आपका टेम्परेचर कितना है, आसपास फूलों की संख्या कैसी है, और आपके कोहरे या हम कहें जिसे ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो अगर सब कुछ अपने जगह पे सही है, अगल बगल बहुत सारे फूल भी अवेलेबल हैं, टेम्परेचर भी ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ठीक है, हवा भी 15-16 किलोमीटर से तेज नहीं चल रही है, ऐसी कंडीशन में 6 से 7 दिन में एक राउंड निकल जाता है। एक डिब्बे से 2 से 2.5 किलो का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत वेरिएबल है, हर समय एक जैसा रहता नहीं है। तो ये बता पाना कि कितने दिन में निकल पाएगा थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो सर जब आपने मधुमक्खी पालन शुरू किए थे, तो शुरुआत में उस समय कितना उत्पादन हो जाता था? जब जैसे मैंने 10 शुरू किया 10 था बाग से? जब मैंने शुरू किया था उस समय एक कॉलोनी से करीब से 40 से 45 किलो शहद निकल आती थी पूरे समय में। पूरे समय जब हम बोलते हैं तो पूरा सीजन होता है। अपने यहाँ यूपी में मान लें तो करीब नवंबर से ले करके मार्च तक का शहद का सीजन है, बाकी पीरियड ड्राई पीरियड होता है। इसके बीच में 40 से 45 किलो शहद निकल आती थी एक कॉलोनी से। तो अब कितना उत्पादन हो रहा है सर? अब वो घट के 13 से 14 किलो आ गया, लगभग 1/3 हो गया है। तो सर कितने प्रकार की शहद होती है सर? हाँ, ये चीज़ है, देखिए ये जानकारी कम रहती है लोगों को। शहद कई प्रकार की होती है, जिन फ्लावर से फूलों से शहद आती है उसका उसमें एसेंस रहता है, उसकी उसमें क्वालिटी रहती है। कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे मधुमक्खियाँ महुआ के पेड़ पे लगी हैं तो महुआ की शहद है, ऐसा नहीं है। ये जहाँ से जिस फूल से शहद ले आती हैं उसी तरह उसकी क्वालिटी होती है। इस समय देखिए सरसों के फूल हैं, जब हम शूट कर रहे हैं तो ये जो शहद आ रहा है सरसों का है। इसके बाद आएगा शीशम का और बबूल का। उसके बाद जो लीची का आएगा, मुजफ्फरपुर जो जाएंगे वहाँ कॉलोनी लेकर तो लीची का शहद आएगा। वहाँ से बाद कुछ लोग झारखंड भी जाते हैं जहाँ करंज का शहद मिलता है, और इस तरह से अलग अलग तरह के शहद भी मिलते हैं। अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है, बन तुलसी का मिलता है, अजवाइन का मिलता है, और बेरी का शहद भी निकलता है। कई अलग अलग तरह का, लेकिन ये शहद आपको सिर्फ जो मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हीं के पास मिलेगा, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो तो सब एक जैसा शहद ही बेचती हैं, उनके पास वो वेराइटी नहीं होती, वो सब मिक्स कर देती हैं। फिर उनके और भी तरीके हैं वो जो उसमें करते सर यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि कौन सी शहद सबसे बढ़िया है? हैं। शहद सबसे बढ़िया है, लेकिन मैं कहूँ जैसे कि जिस सोर्स से आ रही उसका गुण भी उसमें आता है। सहजन की शहद सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सहजन के मेडिसिनल प्लांट है, उसके गुण आते हैं। तुलसी की शहद है जो निकलती वो बढ़िया मानी जाती है। करंज की शहद है, ये झारखंड के जंगलों में होती है, तो वहाँ कोई खाद पानी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, वो बहुत ऑर्गेनिक शहद मानी जाती है। शहद के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोगों में भ्रम है बहुत सारा। ज़्यादातर लोग 90 से 95% ये लोग समझते हैं कि जो शहद जम जाता है वो नकली शहद है। लेकिन आप लोग को बता दूं, जितना भी सरसों का शहद का प्रोडक्शन होता है पूरा सरसों का शहद जमता है। सरसों का शहद कहने का मतलब ये नहीं कि सरसों के तेल से बना हुआ है, जो सरसों के फूलों से मधुमक्खियाँ ले आती हैं शहद, ये शहद जो है जम जाता है पूरी तरह। सर्दियों में गर्मी आने पर फिर से ये पिघल भी जाता है। लेकिन हमारे देश में ये भ्रम है बहुत ज़्यादा कि ये जो जमा हुआ है ये नकली है, ये चीनी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा लीची का शहद है, वो भी जब लो टेम्परेचर होता है वो भी जम जाता है। बहुत सारे शहद जम जाते हैं, कुछ ही शहद हैं जो जमते नहीं हैं। बाकी जमना जो है समझ लीजिए शहद का ये गुण है। लेकिन अब मार्केट ऐसी बनी हुई है, पिछले हम सालों से ऐसा देखते आ रहे हैं कि जो शहद जम जाती है लोग समझते हैं ये चीनी है। तो सर शहद के अलावा मधुमक्खियों से और कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? देखिए, शहद तो मधुमक्खियाँ लाती हैं पेड़ों से, जब जाते हैं तो अपने पैरों से भी पोलन पराग भी लेके आती हैं। तो ये एक प्रोडक्ट ये भी बहुत चलन में है, बहुत बढ़िया। ये क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, और बहुत सारे गुण हैं पराग में। आप अगर सर्च करेंगे तो भी एक दवा के रूप में लोग यूज करते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट उसमें रहता है, और नेचुरल आपका इम्यूनिटी बूस्टर है पराग। और दूसरा एक प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट जो निकलता है वो है रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बहुत रेयर है, बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता है, और भी ज़्यादातर लोगों को उपलब्ध नहीं है, बहुत महंगा आता है। और एक प्रोडक्ट इसमें और है जो हमारा है, जो मोम है, मोम निकलता है, ये भी आपके यूज आता है कॉस्मेटिक्स वगैरह में, इसका भी यूज करते हैं। और एक इसमें प्रोडक्ट और भी बढ़िया प्रोडक्ट है जो भी अभी इंडिया में उतना प्रचलन में नहीं है, बी वेनम, जो मधुमक्खी का डंक है, वो भी बड़े काम की चीज़ है। जो नी थेरेपी में जिसको गठिया वगैरह अर्थराइटिस है उसमें इसका डंक यूज किया जाता है, तो इसके विष का भी मेडिसिन बनता है, वो भी यूज में होता है। तो सर अब शहद के बाजार पर बात कर लेते हैं। शहद का क्या बाजार है, कितने में शहद बिक रहा है? देखिए, जनरली मधुमक्खी पालक अपना 95% शहद तो थोक में बेचते हैं उन कंपनियों को, जो कंपनियां इस शहद को बाहर, भारत से बाहर मार्केट में, विदेशों में बेचती हैं। हमारा मुख्य क्लाइंट जो है वो यूएसए है, अमेरिका, सऊदी है,
99% शहद हमारा अमेरिका को जाता है मस्टर्ड, और चूंकि मस्टर्ड का शहद पूरा जम जाता है तो इंडिया में बिकता नहीं है। तो हम जो वही शहद इंडिया में बिक पाता है जो जमा नहीं है, जिसमें आपका यूकेलिप्टस है, क्रंज है और ये सब हनी आते हैं। तो हमारा जो माल है ज़्यादातर एक्सपोर्टर कंपनियों को जाता है, वो बाहर भेजते हैं। कुछ जो है अपने जो कंपनियां हैं, डाबर है, पतंजलि, जो देश अपने लोकल मार्केट में खपत होता है इंडिया में, इनको जाता है थोक में, और कुछ परसेंट में बी कीपर्स अपने अगल बगल आपस में जो उनकी मार्केट है वहाँ पे बेच लेते हैं। बहुत से बी कीपर मधुमक्खी पालन छोड़ रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? एकदम सही कहा सुमेश जी आपने। पिछले 2-3 साल से बहुत सारे मधुमक्खी पालक जो हैं हमारे यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के, ये मधुमक्खी पालन छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि एक तो प्रोडक्शन में बहुत सारी कमी आई है, प्रोडक्शन लगभग हाफ हो गया है। दूसरा है कि जो थोक रेट है शहद का, ये अभी बहुत कम हो गया है। और कुछ कारण ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, देश के और देश के बाहर की मधुमक्खी मध शहद का भी जो है एक्सपोर्ट बहुत रुका हुआ है, जिसकी वजह से शहद की बिक्री में हो नहीं रहा है और पालक के पास शहद रुका हुआ है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनके खर्चे नहीं चल रहे। तो ये सबसे अब तक के इतिहास में 2006 के बाद ये बहुत सा मुश्किल समय है बी कीपर्स के लिए, और ये इंडस्ट्री इस समय बहुत खतरे में है और डाउन ट्रेंड है इसमें। तो सर 2025 में मधुमक्खी पालन क्या लाभदायक रहेगा, यदि कोई किसान शुरू करना चाहता है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं कहूँगा जो अभी कर रहे हैं तो अभी तो बहुत अनिश्चितता की स्थिति है, बाजार की स्थिति क्लियर नहीं है, एक्सपोर्टर माल नहीं ले रहे हैं, बी कीपर्स पर माल पड़ा हुआ है, और मैं कहूँगा कि ये सही समय नहीं होगा बाजार में आने के लिए। एक आध साल के बाद अगर कोई सिचुएशन बदलती है तो कहा जा सकता है, अभी मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय नहीं है। सोमेश जी, आपको एक बॉक्स खोल के हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, जिसको हम लोग एक कॉलोनी बोलते हैं। और आप देखेंगे तो इसका कवर मैं हटा रहा हूँ, धूप ज़्यादा है इसलिए हमने तो कार्टून लगा रखा है इसके ऊपर, और मक्खियों की संख्या अच्छी है, हमने लगता है गलत बक्से को छेड़ दिया है, और बहुत रिस्की काम है। इसमें आपके करीब 3, 4, 4, 8, 1, 9 फ्रेम है, और ये तो सीजन बढ़िया चल रहा। हम आपको दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा पंगा लेने वाली बात है, शाम हो रहा है फिर भी। इसमें 9 छत्ते हैं सोमेश जी। जी। और जनरली 8 से 10 के बीच में रहते हैं। अब ये छत्ता देख सकते हैं हमने निकाला है, ऊपर सबसे ऊपर शहद रहती है और नीचे इनके अंडे बच्चे रहते हैं। पहले दिन जब ये शहद लाती हैं तो नीचे रखती हैं, बाद में इसको ऊपर ले जाती हैं। जैसा मुझे आज दिख रहा है, पता चल सकता है कि आज शहद आई है कि नहीं आई है। थोड़ा बहुत शहद आया है आज, क्योंकि हम लोग चेक कर लेते हैं इस तरह से, ताज़ा शहद नीचे गिरने लगता है। तो ये आप देखेंगे एक छत्ते पे करीब 2 से 2,500 मधुमक्खियाँ रहती हैं। इसमें अगर लकी हुए तो आपको रानी भी दिख सकती है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस पर तो नहीं है। थोड़ा पास लेकर दिखा सकते हैं, पास आकर? हाँ बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे। हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि अगर रानी दिख जाए तो अच्छा है। इस पर तो रानी नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है, इधर शहद है, नीचे इनका लार्वा है। इसी में पोलन भी रखती हैं ये। जब ये शहद बनाती हैं तो जो फूलों से नेक्टर लेके आती हैं, उसके साथ पोलन को मिला देती हैं, और कुछ इनके हार्मोन भी रहते हैं, तब वो शहद बनता है। जो फूल से लेके आती हैं वो शहद नहीं होता, वो नेक्टर होता है। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि शहद बनाया जाता है, शहद बनाया नहीं जाता है। मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं नेक्टर, उसमें मिलाती हैं पोलन और अपना हार्मोन, तब बनता है शहद, और हम लोग उसको चुरा लेते हैं। तो भैया शहद बनाया नहीं जाता। जैसा कि साथियों सर ने बताया, कोई किसान मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है तो किस प्रकार करे, कितनी लागत आएगी, इसमें क्या क्या परेशानियां हैं, इसका मार्केट क्या है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया आज फिर हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे पैरी पे आए और आपने बी कीपर की परेशानियों को समझा, और आपके साथ हो सकता है कि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुँचे और कल बी कीपिंग इंडस्ट्री का भला हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।